ओम सभी मित्रों को नमस्ते जी। वैदिक दर्शन चैनल में मैं प्रवीर आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हमारा विषय है वेदों में मोहम्मद, अर्थात जाकिर नायक और उसके चेले चपाटे तथा मौलाना जारजी जैसे लोग वेदों में मोहम्मद का नाम ढूंढ लेता है और वेदों में वास्तविक अर्थ में मोहम्मद किसको कहा गया है और वो लोग मोहम्मद किसे कह रहे हैं, यही हम जानने की प्रयास करेंगे। और उन लोगों का जो मिथ्याचार है, झूठा अवधारणा है, उसका पर्दाफाश भी इसी वीडियो में हम करेंगे। तो सर्वप्रथम बात है कि वेद हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म ग्रंथ है। इसी कारणवश वो लोग जानते हैं कि वेदों से यदि कोई भी चीज़ दिखा दिया जाए तो हिंदू मानने के लिए वो बाध्य है। इसलिए वो लोग वेदों से ये सब कर्मकांड करते हैं ताकि हिंदुओं को टोपी पहनाकर मुसलमान बनाया जा सके। अब देखिए, वेदों में एक शब्द आता है नराशंस, जिसका अर्थ है प्रशंसित व्यक्ति, यानी कि कोई भी प्रशंसित व्यक्ति हो उसको नराशंस ही कहा जाएगा। अब मोहम्मद का अर्थ भी है प्रशंसित, किंतु यहाँ पर तफात ये है कि वो लोग मोहम्मद का अर्थ प्रशंसित करते हैं और नराशंस अर्थ भी प्रशंसित है। इसलिए उस दोनों को वो लोग एक करके जोड़कर देखते हैं कि मोहम्मद और ये जो वेदों में जो नराशंस है ये एक ही व्यक्ति है। अब देखिए, इसी प्रकार से अर्थ का अनर्थ करते हैं यदि हम कहें हज अर्थात तीर्थ, रत अर्थात रात थका, रत रहना, अर्थात जो लोग तीर्थ में रत रहते हैं उसको हजरत कहते हैं। यदि हम इस प्रकार बोले तो उन लोगों के चाल से, उन लोगों के माध्या, ये इसी बात से यदि वो लोग ऐसा कहेंगे हम लोग भी ऐसा ही कहेंगे। हम किसी के अपमान करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, किंतु जो सत्य है उसके उद्घाटन के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए, वो लोग बताते हैं कि वेदों में नराशन शब्द से मोहम्मद को ही पहचान किया गया है। अब देखिए, वेद के मध्य अथर्ववेद के 20वां कांड सूक्त नंबर 127, जिसको हम और आप लोग कुंतम सूक्त भी कहते हैं, और इस सूक्त का विषय है राजधर्म उपदेश। अब इसको अगर और देखा जाए तो अथर्ववेद 20वां कांड 9वां अनुवाक के 31वां सूक्त में ये सूक्त आता है। तो इसके प्रथम मंत्र, जिसके अर्थ वो लोग अनर्थ करते हैं, इसके प्रथम मंत्र में आता है कि इदं जना उपश्रुतो नराशंसो स्तविष्यते। इस मंत्र का प्रथम लाइन ये है। तो यहाँ पर नराशंस शब्द आया है, तो वो लोग क्या करते हैं, इस तविष्यते को ये लोग भविष्यते करके बताते हैं ताकि सामने वाले को मूर्ख बनाया जाए और सामने वाले हिंदुओं को अपनी तरफ खींचा जाए। अब हम आपको बता दें कि स्तविष्यते और भविष्यते एक नहीं है। स्तविष्यते का अर्थ है स्तुति करने योग्य, और यहाँ पर इस मंत्र का अर्थ में बताया गया कि हे मनुष्य, यह आदर से सुनो, संसार में उत्तम करने वाले मनुष्य को ही स्तुति करने योग्य समझा गया है, यह भी प्रशंसित समझा गया है। जो इस मंत्र के अर्थ में ये बताया गया है, लेकिन वो लोग तविष्यते को हटाकर अपनी मनमर्जी से भविष्यते शब्द घुसेड़ दिया उसमें, और ये कहा उन्होंने मोहम्मद भविष्य में आएंगे। ये है उनके पहला मंत्र। अब देखिए दूसरे मंत्र में वो लोग मिथ्याचार करते हैं। पहले हम दूसरे मंत्र ही बता देते हैं। दूसरे मंत्र में आता है उष्ट्र यस्य प्रवाहना बधु मंत्र दीर्घस। अब ये मंत्र आप स्क्रीन पर पूरा देख रहे हैं, तो इसका अर्थ जानने से पहले जाकिर नायक तो था उनके चेले चपाटों द्वारा प्रचारित जो मंत्र का वो लोग अर्थ करते हैं कि उष्ट यस्य प्रभाना, अर्थात ऊंट के पीठ पे सवार होकर बधु मंत्र दीर्घस, 12 पत्नियां लेकर मोहम्मद सवार होंगे। वो लोग यही अर्थ करते हैं, किंतु क्या आप लोग सच में इसका अर्थ जानते हैं कि उष्टस्य प्रवाहन का मतलब तो ऊंट के पीठ में आरोहणकारी, ये तो सटीक है, किंतु वो लोग जब मोहम्मद के साथ कल्कि अवतार को जब उन लोगों ने मिलाने का प्रयास किया था, अब हम यहाँ पर बता दें कि कल्कि अवतार अश्वारोही है, अर्थात घोड़ों से घोड़सवार था, घोड़सवार होंगे, किंतु
वो तो ऊँट पर सवार नहीं हुए ना, तो यहाँ पर उनका जो कल्कि अवतार और मोहम्मद को एक करने का जो साजिश था यहाँ पर व्यर्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पर मूल्य लोग कहते हैं कि मोहम्मद के 12 पत्नियां थी, इस मंत्र में बताया गया है, यही वो लोग बताते हैं। देखिए बधुमंत दीर्दस, वो लोग यह जो बधुमंत शब्द है इसमें से वो लोग आधे काट लेते हैं, अर्थात बधु शब्द से वो लोग पत्नी यानी कि स्त्री यानी कि बीवी सिद्ध करते हैं, और दीर्दस शब्द का अर्थ वो लोग करते हैं 12, अर्थात मोहम्मद के 12 पत्नियां थी, नरसंस के 12 पत्नियां थी, ये लोग यही कहते हैं। किंतु ये तो मंत्र का आधा भाग है बधु, सटीक मंत्र में जो शब्द आता हुआ है बधु मंत्र, जिसका अर्थ है स्त्री ऊँट, अर्थात के ऊँटनी। दीर्दस, दीर्दस शब्द यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर द्वादश अर्थात 12 नहीं कहा गया, दीर्दस का अर्थ है 20, 20। यहाँ पर यदि होता कि द्वादश तो भी मान लिया जाता कि 12 पत्नियों के विषय में, किंतु यहाँ पर कहा गया कि दीर्दश अर्थात 20 पत्नी, किसके न बधुमंत अर्थात ऊँटनी, अर्थात 20 ऊँटनी के विषय में बताया गया, जो कि ऊँट के पत्नी है, न कि मोहम्मद के। आप सोच लीजिए मोहम्मद के पत्नी के ये ऊँटनी थी। अब देखिए ऐसे ही वो लोग अर्थ का अनर्थ करते रहे थे। अब तीसरे मंत्र में आते हैं, उसके पहले पूर्व हम आपको इसका अनुवाद बता देते हैं इस मंत्र का। इस मंत्र के अर्थ है राजा 20 ऊँट ऊँटनी आदि को रथ आदि में जोत कर अनेक उद्यम लोगों को बहुत से उचित उपहार देवे, यही है इस मंत्र का अर्थ। जो लोग किंतु वो लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। अब देखिए तीसरे मंत्र तीसरे मंत्र में एक शब्द आता है कि मामहे, यहाँ पर मंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर उल्लेख है एस ईसाय मामहे सतंग निस, ये जो मंत्र लिखा है यहाँ पर मामहे नामक शब्द आया है, जिसको एक ऋषि वो लोग बताते हैं कि यही अंतिम ऋषि है मामहे, अर्थात कल्कि का अन्य नाम था मामहे। आप लोग कल्कि पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण कुछ भी पढ़ लीजिए, कहीं पर भी मामहे नामक कोई भी ऋषि का नाम उल्लेख नहीं आता है, नहीं पाया जाता है। और दूसरी बात कल्कि का कहीं पर भी नाम मामहे नहीं था। अब देखिए यहाँ पर तो एक बात है, जो ऊँट की बात आकर वो लोग अरब के मरुस्थल में वो लोग लेकर गए। ऊँट तो मरुस्थल में होते हैं, ये सब हम लोग मानते हैं, किंतु इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो ऊँट अरब के ही है, ऊँट तो राजस्थान के भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर मामहे जो शब्द है ना, इसका सटीक अर्थ है दान देना, किंतु ये लोग मामहे शब्द से पता नहीं कहाँ से ये लोग ऋषि खोज पाए, ये लोग पता नहीं, इन लोगों को मस्तिष्क में शायद गोबर भरा हुआ पड़ा है। अब देखिए इस मंत्र का सटीक अर्थ है राजा ने उद्योगी पुरुष को 100 स्वर्ण मुद्राएं, 10 मालाएं, 300 घोड़े और 10,000 गोए दान दी है। इस मंत्र का अर्थ यही होता है, मामय शब्द से कोई भी ऋषि प्रमाणित नहीं होता, और उष्टा यस्य प्रवाहन, ऊँट के पीठ में सवार होकर कल्कि अवतार नहीं आएंगे। और तो और बधुमंत्र दीर्दशत 20 ऊँटनी, ना कि मोहम्मद के 12 पत्नी। दीर्दस ये नॉट द्वादश, यहाँ पर दीर्दस शब्द है, नॉट द्वादश, द्वादश नहीं। बधुमंत्र अर्थात ऊँटनी, नॉट बधु, फुल वर्ड इज बधुमंत्र। तो मित्रों आपको सारी बात, आशा करता हूँ सारी बात आप लोग समझ चुके हैं। यदि आपको सारी बात समझ में आ गई हो तो पूरे के पूरे वीडियो आप पूरा देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना मूल्यवान राय रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करावे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते, ओम तत्सत।